हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में सामान्य प्रशासन विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग जिसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडीबी कहा जाता है। यानी जीएडीबी विभाग में जितने भी निम्न वर्गीय लिपि के पद पर यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे एलडीसी भी कहा जाता है, अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए उन सभी को यहाँ पे विभाग आवंटित कर दिया गया। अर्थात किस अभ्यर्थी का किस विभाग में जॉब हुआ है उससे संबंधित पूरा लिस्ट जारी कर दिया है। साथ ही यहाँ पे ज्वाइनिंग कब करना है, तो इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित है उन सभी को यहाँ पे विभिन्न विभागों में तैनाती की गई है। और किसको किस विभाग में तैनाती किया गया है उसके बारे में जान लें। सबसे पहले लेटर लिखा गया, किसको लिखा गया? सरकार के अवर सचिव शिव महादेव प्रसाद, जो कि सरकार के अवर सचिव है, इन्हीं के द्वारा लेटर लिखा गया। किसको लिखा गया? विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव को यह लेटर लिखा गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे, शिव महादेव प्रसाद सरकार के अवर सचिव, किसे अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को लेटर लिखा गया। अर्थात यहाँ पे देखिए, उस विभाग में अर्थात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर यहाँ पे आवंटन किया गया। अर्थात यहाँ पे लिखा जाए, बिहार कर्मचारी चयन में पटना के विज्ञापन संख्या 0606000114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर आपके विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर अनुशंसा के संबंध में। अर्थात यहाँ पे लिस्ट दिया गया। इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उन सभी के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर तैनाती की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पत्रांक के बारे में दिया गया। फिर यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन बिहार पटना का पत्रांक 2590 दिनांक 12 जुलाई 2022 को। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, महाशय निर्देशन सर उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र 2 के माध्यम से बिहार सचिवालय लिपि की सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपि के पद पर आपके विभाग से निम्नलिखित अभियाचना प्राप्त हुई थी। अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि के पद के लिए यहाँ पे विभाग द्वारा लेटर भेजा गया था सरकार को कि मेरे विभाग में निम्न वर्गीय लिपि की बहाली कीजिए। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे 21 निम्न वर्गीय लिपि की बहाली की गई है। उसके यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी से कितने लोग हैं, ये पूरा लिस्ट दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 21, अर्थात राजस्व भूमि सुधार विभाग में कितना है? 21। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए, आपके विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त निम्नलिखित 18 अनुशंसित अभ्यर्थियों का आवंटन या आरक्षण रोस्टरवार अनुशंसा निम्नवत है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया अर्थात क्रम संख्या। ध्यान दीजिए, अगर इसमें से किसी का प्रमोशन होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जिनके 1 नंबर पर सीरियल है ना उनका प्रमोशन, उसके बाद 2 तब फिर 3, अर्थात यहाँ पे जिसका पहले है उन लोगों का पहले प्रमोशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम दे दिया गया। फिर यहाँ पे आयोग द्वारा मतलब आवंटित रोल नंबर, फिर यहाँ पे किस श्रेणी से हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आयोग द्वारा आवंटित सामान्य श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि दे दिया गया, फिर पिता का नाम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आयोग का वास्तविक आरक्षण कोटि, अर्थात यहाँ पे वास्तविक आरक्षण कोटि और किस कोटि से इनका जॉब हुआ है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जैसे देख लीजिए, इन सभी का सामान्य से हुआ है अर्थात जनरल कैटेगरी से हुआ है। ये सब पूरा लिस्ट दिया गया। इस लिस्ट में अगर देख लीजिए आपका नाम है तो समझिए आपका यहाँ पे राजस्व भूमि सुधार विभाग में हुआ है। ठीक है, अब इसका लिस्ट कैसे प्राप्त होगा, तो इसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट से संबंधित दिया जाए, उपयुक्त वर्णित सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों के डोजियर की हार्ड प्रति। अर्थात यहाँ पे देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग में गए थे पटना ना, तो वहाँ पे जो काउंसलिंग हुआ था सब कुछ दिए थे पेन ड्राइव में करके, वो सारा वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे विभाग को भेजा जाए, अर्थात जिस विभाग में जिसको आवंटित किया गया उस विभाग में भेजा जाए। उसके बाद यहाँ पे कहा जाए, चरित्र पूर्वज सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले 6 माह के लिए उपयुक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाएगी। अर्थात यहाँ पे पहले 6 माह के लिए औपबंधिक नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अर्थात वहाँ से जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा उसके बाद यहाँ पे क्या, चरित्र पूर्वज का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। अर्थात यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्टीम वाला फॉर्मेट, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और नहीं तो टेलीग्राम में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से जाकर आप फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसको बनवाकर एसडीएम वाला आपको देखना होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे पहले ज्वाइनिंग कर लेना है तब बनवाना है कि पहले ही बनवाना है, ये आपको अपने विभाग से थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सब कुछ स्पष्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल अर्थात यहाँ पे आचरण आपका खराब पाया जाता है या भविष्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अनुशंसित अभ्यर्थियों की सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के खिलाफ विधि सम्मत अर्थात कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर तत्काल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1/4/2003 एवं संकल्प संख्या 1859 दिनांक 8 जुलाई 2006 में निहित प्रावधान के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा अनुशंसित कर्मियों को वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे में दिया नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र नियुक्ति निर्गत करने वाले प्राधिकार से अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। अर्थात यहाँ पे देखिए, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे विभाग स्तर से 100% होगा, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है कि पहले आप लोग को ज्वाइनिंग करा लेगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला लाइन जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे कहा जाए कि 15 दिन के अंदर आप लोग को यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लेटर जारी होने के बाद यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा है। ठीक है, इसलिए आप लोग को अपने अपने जिस विभाग में आपका जॉब हुआ है, जैसे राजस्व विभाग में तो राजस्व निर्वाचन विभाग में हुआ तो निर्वाचन
निर्वाचन विभाग के कार्यालय में आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। सभी अनुशासित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय आवंटन की तिथि से आगामी 15 दिन के अंदर वे अपना योगदान संबंधित विभाग या कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। अर्थात निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर या अथवा योगदान की अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी वर्तमान अनुशंसा रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे मान लीजिए निर्धारित तिथि के अंदर अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, अर्थात आपकी नियुक्ति से संबंधित। और नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो उससे संबंधित आप आवेदन दे दीजिए कि मुझे अभी प्रॉब्लम है, हम अभी योगदान नहीं कर पाएंगे, कुछ समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है, उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है, अर्थात यहाँ पे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, इससे संबंधित कहा जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर लिखा गया है। इसी तरह सारे विभागों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो उद्योग विभाग में, अर्थात यहाँ पे जितने लोगों का नाम है ये उद्योग विभाग, अर्थात यहाँ पे 19 लोगों का उद्योग विभाग में हुआ, ठीक है। ये सभी लोग को यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, सारे लोग का जितने निर्वाचन विभाग, निगरानी विभाग, यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन विभाग। फिर नीचे में आएंगे तो ठीक है, यहाँ पे नोटिस में सबका यहाँ पे लेटर इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे संसदीय कार्य विभाग, ये पूरा लिस्ट दिया गया। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप अपना देख लीजिए कि आपका जॉब किस विभाग में होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा और इसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।